प्यारे दोस्त, आप सबको स्वामी नीरव की बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, टॉपिक बड़ा ही गहरा है। बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि अक्सर देखा गया है कि हमारी जिंदगियों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी बहुत सुख के दिन होते हैं और कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे इर्द गिर्द कि मन दुखी सा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी घटना घट जाती है और हम लोग उसे कहते हैं कि अनहोनी हो गए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनहोनी जैसा कुछ भी नहीं है इस संसार में, इस जिंदगी में। किसी ने कहा है, बड़े महासंत ने, कि होनी होए सो होए। अगर होनी होए सो होए तो फिर अनहोनी कहां से होए, है ना? अनहोनी जैसा कुछ नहीं। हम होशों को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं अनहोनी हो गई, तो फिर ये बात थोड़ी सी मौजू नहीं पड़ती है। आज का मेरा टॉपिक ही ये है दोस्तों कि अनहोनी जैसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में। होनी होए सो होए। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो एक परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। आप हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहोगे। इंग्लिश में कहते हैं बी रेडी। अगर आप हर चीज के लिए तैयार हो तो फिर आप एक अलग नियम में आ जाते हो, जिसको होनी होए सो होए का नियम। अनहोनी वही लोग सोचते हैं दोस्तों कि जो लोग डरे हुए हैं अपनी मृत्यु से, अपने परिवार में कलेश से, किसी न किसी चीज के प्रति वो डरे हुए हैं। कहीं भाई मेरे पैसे खत्म ना हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस ही ना ठप हो जाए, कहीं मेरा जॉब ही ना चला जाए, कहीं किसी की मृत्यु ही ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ हम किसी न किसी होनी से डरते रहते हैं, जिसको हो जाने पे हम लोग कहते हैं कि अनहोनी। अनहोनी जैसा कुछ नहीं है दोस्त। रेडी रहिए, बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशन। अगर आप ओशो को सुनते समझते हो और आप में अगर संन्यास भी लिया है तो आपके लिए तो दोस्तों की बी रेडी, मैं तैयार हूं। अगर ये आपकी मनस्थिति हो जाती है कि आप हर चीज के लिए तैयार, जो दे पड़वा। अगर दुख देना है रेडी, तैयार ईगो, है ना? सुख देना है तैयार, जो देना है तैयार। मैं हमेशा हर चीज के लिए तैयार है और इसी तैयारी का नाम संन्यास। मुझसे लोग पूछते हैं संन्यास क्या है, क्यों ले हम संन्यास, या ओशो की मूल शिक्षा क्या है। ओशो की मूल शिक्षा यही है दोस्तों, बी रेडी, खुले दिल से, आनंद से, है ना? दुखी हो कि नहीं, डरे हुए नहीं कि अब तो फेस करना ही है, अब क्या, खुशी खुशी, आनंद से, यस भगवान, हे आई एम रेडी। अगर आप ओशो को नहीं भी मानते हो, फिर भी अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं दूर होती है। आपके जीवन में ओवर थिंकिंग की जड़ ही अनहोनी है। ओवर थिंकिंग इसीलिए पैदा होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज सोच रहा है कि जो ना हो मेरी जिंदगी में। बच्चा बाहर गया है, उसके साथ कुछ ना हो, कोई अनहोनी ना हो, है ना? और उसी को सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना ही ओवर थिंकिंग। अगर आप इस नियम के भीतर आ जाते हो कि होनी होए सो होए, जो होना है वो होना ही है, और मैं तैयार हूं हर चीज के लिए। लेट्स सेलिब्रेट, है ना? लेट्स सेलिब्रेट, आई एम रेडी।
इस रेडीनेस टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज संन्यास, ओशो का संन्यास। बाकी संन्यास से तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन ओशो की शिक्षा यही है, बी रेडी, सेलिब्रेटिंग, डांसिंग, एंजॉइंग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद समा बन गया। थैंक यू।